Assalamu alaikum and a very good morning to you. क्या हाल चाल आप लोग ठीक हैं? Yes, I'm all right. It's a relaxed day today. It's a very good day today. I think मुझे ऐसे लगता है कि सारे ही दिन अच्छे होते हैं, बस हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे गुजारना चाहते हैं. परसेप्शन का फ़र्क होता है. आई होप एंड प्रे कि आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरे, आप मेरे साथ रहें. 9 से 11 बजे तक का हमारा शो होगा. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट. आज इसी शो के अंदर आपकी मुलाकात मैं एक एक्ट्रेस, एक मॉडल से करवाऊँगा और उनके इतने एजाज़ हैं कि आप समझेंगे कि यार मतलब एक छोटी सी ज़िंदगी में आप इतना कुछ कैसे अचीव कर सकते हो. सो वी गोना टॉक टू हर. शी एक्चुअली लिव्स इन लेस्टर और अभी थोड़ी देर के अंदर हम उनसे बात करते हैं. लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज सेट पे बचपन की मेरी एक याद है. हम रेलवे कॉलोनी कैंट में रहा करते थे, तो बचपन की एक याद है मेरी कि हमारे यहाँ नाई हुआ करते थे. उनके पास एक चेयर होती थी जिसके पीछे से ना एक कड़ 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 करके ना एक स्टैंड निकलता था और आप उसको ऐसे पीछे लगा लेते थे और वो आपकी वो करता था, हजामत करता था. तो आज मैंने सोचा आई वॉन्ट टू रीलिव ऑल दैट. मैंने सोचा कि आज मैं उनको यहाँ पर बुलाऊँ और उनसे उनको एक टेस्ट के उनका एक टेस्ट जो है वो हम लें. और किस तरह से लेके हमारे ही सेट पे मेरी ही असिस्टेंट है साकिब. आज उनको हम उनके बाल जो हैं उनकी कटिंग जो है वो यहाँ पर सेट पे हम आपको लाइव दिखाएंगे, लाइव. और ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं. जो महंगाई का हाल हो रहा है ना, आई थिंक कुछ भी हो सकता है. उसके बाद देयर गोइंग टू बी 2 कपल्स जिनसे हम बात करेंगे. वन ओल्डर, वन यंगर, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक टू देम अबाउट मैरिटल लाइफ कैसी है, मोहब्बत कैसी है. मोहब्बत के बारे में आप सब जानते हैं मेरा क्या मेरी राय क्या है. यू डोंट हैव टू बिलीव दैट. आई जस्ट फील दैट very overrated, but then again, who am I to decide anything? But ladies and gentlemen, let's don't waste any more time. Let's welcome. Her name is Shafina Shah. She's an actress, model, Miss Pakistan World 2023, Miss Global Pakistan 2023, Miss Universal Pakistan 2024, and I have got lots and lots of questions for her. Assalamu alaikum, Shafina. कैसी हैं आप? थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? I'm all right, all good, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो वेरी मच. मुझे ये बताइए, इतनी सी ज़िंदगी में, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में, छोटी सी उम्र में, हाउ डिड यू डू ऑल दिस? ये कैसे हुआ, कैसे है? हाँ, जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं सोच रही थी अभी तक मैं सिर्फ शुरू लाइक आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ. मैं हाँ. ये फील करती हूँ. मैं बिलीव नहीं करती हूँ मैंने बहुत ज़्यादा की एक्चुअली. Okay. आई थिंक आई एम लाइक माय ओन वर्स्ट क्रिटिक. Okay. मैं कंपटीशन मेरे सिर्फ मेरे हाँ. साथ में तो हाँ. हमेशा. हाँ. हाँ. जी. तो आपको अब भी ये लगता है कि आपने कुछ नहीं किया है? Yeah, I feel like this क्योंकि I think मेरी जिंदगी में मुझे और करना चाहिए, like बहुत ज्यादा करना चाहिए. मेरी पूरी लिस्ट है मेरे दिमाग में. तो तो yeah, क्या करना चाहती हैं? What do you want to achieve? actually मुझे I want to leave like a legacy. Okay. And my father वो एक्टर था actually. वो फोर्थ गए जब मैं छोटी थी, लेकिन उनके पास उनका लाइफ बहुत कम था actually unfortunately. लेकिन उन्होंने I think बहुत ज्यादा किया. And I want to be like. What's your father's name? उनका नाम राज पटेल था. Okay. Yeah. और उन्होंने बेतहाशा काम किया? He did like he was an actor. He was known everywhere. जहाँ हम गए, like everybody knew him, and he helped so many people. And then he did a lot of acting work in UK. माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह. And अभी obviously मैंने acting शुरू की like a while ago. लेकिन जब मैं set पर जाती हूँ or anywhere, I tell them, oh, my father used to act. उनका नाम क्या था? राज पटेल. They're like, oh, he was so good. I worked with him. So I feel good that ज़्यादा लोग वो उनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ बात करते हैं. तो I feel it's really nice. Okay. माशाल्लाह, your Urdu is really well. बहुत अच्छी है आप. You speak really well. मैं बहुत कोशिश करती हूँ. नहीं, this is beautiful, beautiful. अच्छा, how was the experience with Bobby Deol and the cast of Animal? How was that? So actually, Animal was amazing. I absolutely loved it. I actually did the role before becoming Miss Pakistan. So this year has been like one of the best years of my life. Everything has happened this year, alhamdulillah. And actually, so Bobby Deol both amazing tha. He was kind, or it was thoda si funny, like the situation. Like we had a few jokes and stuff. Oh. And they're amazing, humble, hardworking, and they don't feel like you're beneath them, like they were working with you, like आप उनके साथ काम करेंगे तो हम दोनों आर्टिस्ट हैं ना, तो you feel like और ऐसा और शफीना ऐसा होना चाहिए. येस्टरडे मैं आपको बताऊं, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अबाउट रफ़ी साहब, एंड
और मोहम्मद रफ़ी साहब, आप जानती हैं ना मोहम्मद रफ़ी साहब को? I remember people mostly by face, ओके, but yeah, गाया गाया करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत हाँ, बड़े सिंगर हैं जी जी। मोहम्मद रफ़ी साहब। तो उनके बारे में था कि उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति से कहा था कि मैं कुछ ज़्यादा टेक्स दे रहा हूँ और मेरी वजह से आपको देर हो रही है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये बहुत बड़ी बात थी। टू मी आई थिंक हम्बल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। Yeah, that is the thing people remember you by. And एब्सोल्युटली। I was talking to someone else as well. मैंने ऐड किया शाहरुख खान के साथ a ओके। while ago. हाँ, and वो भी बहुत humble था. I mean, I was panicking क्योंकि the production crew वो कह रहे थे जब वो आएंगे उनके साथ ज्यादा मत बात करो. You know, like they were stopping us from a lot. लेकिन जब वो सेट पर आई, he was like, oh, how are you? आपको बॉलीवुड को पसंद करते हो? और किसके गाने आपको बहुत शौक है? Like he was just या cool, humble, and I think this मैं आई हमेशा याद रखूंगी. I think there are a couple of times when I met him, once when I interviewed him, and it was just amazing. Good to know him as a human being. I think he's a wonderful man, wonderful human being. And of course, you cannot take anything away from his acting. There's no question about it. He's definitely the king. So coming back to your, अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने घर के बारे में बताइए. How many family members you have? आगे तो आपने बता दिया आप क्या करना चाहती हैं, आप लेगेसी छोड़ना चाहती हैं. But how many siblings do you have? तो एक्चुअली मैं लेस्टर में रहती हूँ मेरी अम्मी और मेरे भाई के साथ. Okay. मेरी बहन भी है लेकिन she's married long time ago. Okay. कल वो यहाँ आई थी and we were spending time, तो it was just nice to have family time. अभी UK में is the holidays है ना? Yeah. क्रिसमस आएंगे तो everybody's kind of आप लोगों का यूके जो है ना वो बड़ा अजीब मुल्क है. कभी कभी छुट्टियां होती है, पाकिस्तान में हमेशा होती हैं, कोई काम नहीं करता हमारे यहाँ. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ हाँ, नो वरीज देयर, नो वरीज देयर. आप लोग जैसे लाइन वाइन बनाते हो, हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं बनती. अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कोई लाइन पे बिलीव ही नहीं करते. हम लोग जैसे आप लोग जाते हो, आप लोगों का बिल टाइम पे आता है ना, हाँ हमारा कभी भी आ जाता है. मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोगों के जैसे लाइट कभी नहीं जाती, जी नहीं हमारे यहाँ कभी नहीं आती. इट नेवर कम्स. हाँ, पानी जैसे आप लोग शावर लेते हो एंड ऑल दैट, तो वो गर्म भी आता होगा और अक्सर आता होगा, राइट? जी बिल्कुल. हमारे यहाँ नल के हेयर ड्रायर का काम देते हैं. हाँ मैंने एक्सपीरियंस भी की जब मैं यहाँ Oh, थी. you did. या अच्छा. पाकिस्तान क्योंकि इस साल मैंने 3 दफा आई पाकिस्तान और Okay. इंशाल्लाह दोबारा आएंगे 2 महीने के बाद इंशाल्लाह. बस तो नेक्स्ट टाइम whenever you are in Pakistan, you are coming on the set, definitely. ठीक है बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताइए शफीना, do you sing? आप गाती हैं? अभी नहीं लेकिन आई एम लर्निंग. अच्छा, you're very particular. कोई चीज़ भी आपको करनी नहीं है. जैसे मुझे 18 साल हो गए मीडिया के अंदर, मुझे 15 गाने याद है. मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने वही गाने गाए. एंड पहले मैं उन्हें बहुत बुरा गाता था, अब बुरा गाता हूँ, बट फिर भी मैं गा लेता हूँ. कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे में. या गाने के बारे में अभी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. लाइक अच्छा. कि एक्टिंग ठीक है मेरे लिए. हमारे यहाँ तो लोग हुकूमतों में आ जाते हैं बगैर कॉम्पिटेंस के. आप तो सिर्फ गाने की बात करिए. अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपको एक चीज़ सुनवा रहा हूँ, लेकिन वो पाकिस्तानी वर्जन है क्योंकि हम पाकिस्तानी वर्जन ही चला सकते हैं, लेकिन आपको कुछ याद आ जाएगा उस पर. ठीक है. कुछ याद आएगा आपको. ठीक है, सुन रही हैं आप? जी जी. ऑलराइट, लिसन टू दिस. जमालो, Ready. चलाइएगा. नहीं चल सकता. वाई? सिस्टम एक ही है. अच्छा, स्काइप लिया हुआ. वेरी नाइस. नहीं चल सकता जी, आई एम रियली सॉरी, नहीं चल सकता. आई वाज a friend of ours sang जमालो जमालो जो सॉन्ग है. हाँ, बट पाकिस्तानी वर्जन. अच्छा, वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप वो सॉन्ग जो कर रही थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली वो सॉन्ग मेरे दिमाग में forever क्योंकि वो उन्होंने बार बार रिपीट किया ना. हाँ. तो एंड हम सेट पर था 4 या 5 दिन के लिए. ओह. लेकिन सीन आई थिंक 3 दिन के लिए हमने टाइम स्पेंड किया क्योंकि अलग अलग एंगल्स है ना. हाँ. तो जब हम सोई थी लाइक होटल पर, हमारे दिमाग में जमाल जमालो. it was good, it was nice. So obviously काफी टाइम के बाद हमने दोबारा सुन लिया ये गाना, तो it was nice, बहुत memories, and it was so cute क्योंकि बच्चे भी वहाँ था and everyone was just dancing and singing, so it was cute. I like it. It was just beautiful. and मुझे पता नहीं, उन एक्टर का मुझे नाम नहीं पता जो बॉबी देओल के भाई बने. हमने फिल्म तो देखी नहीं तो मुझे मालूम नहीं है, बट it was just the whole ensemble was just beautiful. The way you guys were, the way Bobby was, and the way his brother was. I think it looked like a family. And I think there's one scene about this old lady जिनका हाथ वो पकड़ते हैं उस गाने के अंदर. I think possibly that's his mother in the film. I don't know, but it's just beautiful to see वो सारा सब कुछ. I think अफगान फैमिली दिखाई होगी.
So there's a bit of mix and confusion क्योंकि I mean I don't want to give anything away. Okay. Actually I'm going to see it again on Saturday. Okay. Family के साथ जो लोग they didn't see it yet. But there's a mix, थोड़ा सा mix of cultures and things क्योंकि like Ranbir is also, you know, Bobby Deol's brother in there, and Oh, Bobby Deol is doing a nikah with his wife, and Ranbir wasn't doing. It's very like, and you played his second wife. gee, I played. His name is Abrar in the movie, जी जी. so I played BB number 2, Ah, BB or number 2. whatever 2, and actually, और scene भी था actually Ranbir Kapoor के साथ. Oh, तो okay, okay. हाँ, We scene, haven't seen the movie तो मैं नहीं और ज़रूर yeah. देखेंगे हम. अच्छा मुझे अब बताइए ये मिस यूनिवर्स, मिस पाकिस्तान यूनिवर्स, मिस ये कैसे हुआ? ये किस तरह से हुआ है? How did you So do that? actually, I came to Pakistan in February 2023 and fell in love with Pakistan. And एक friend है, उन्होंने मुझे बताया Miss Pakistan pageant के बारे में. Okay. So I applied. Alhamdulillah, long story short, मैं यहाँ हूँ. And the point of having the title is that हमको represent करना चाहिए हमारे पाकिस्तान with Abs- other countries. ठीक है. Absolutely. So there's different competitions like Miss Universe, Miss World, and everything. तो अभी the next competition मेरे लिए is Miss Global. तो मैं Oh, पाकिस्तान को represent करूँगी Miss Global pageant में in inshallah, January. Inshallah, I'm flying out next weekend inshallah. and to Colombia and Vietnam. Oh And wow. उसके बाद दूसरी pageant भी है Miss Universal. तो इसलिए मेरे titles भी है Miss Pakistan World, which is the one I have, or Miss Global Pakistan 2023 because I'm representing Pakistan in Miss Global, and Miss Universal Pakistan 24 because the pageant is coming up for that one too. इंशाल्लाह So ताला इंशाल्लाह. अच्छा आपने बॉलीवुड कर लिया, अगर आपको पाकिस्तान से ऑफर्स होती हैं तो क्या करेंगी? I'm coming to Pakistan then. Chalo. इंशाल्लाह ताला. If you have the offer, inshallah, I'll come. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. But I request you, आप जब भी आएँ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टॉप बाय हेयर. हमारे शो पे ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ और आपसे बात करके बहुत खुशी होगी. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुझे बताएं आपके भाई क्या करते हैं? व्हाट डज ही डू? My brother listens to my orders. सीरियसली? अच्छा Look, ये मैं थोड़ी सी bossy हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी particular हूँ, you know, the room should like this, food like this. तो अभी हमने घर shift किया, तो ओ थोड़ी सी busy था. उन्होंने he's taken time off work to ओके basically just look after the house and, you know, help me ओके lift things and stuff. लेकिन he बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह. He's really nice and okay okay so I don't need to ask this but they're asking me to ask this. जी. Any plans in the future to get married and all? Okay, so I have zero plans right now. लेकिन you know everything is depend करते हैं Dep- मेरी किस्मत में क्या है. लेकिन I'm not looking right now. Okay. Obviously, this is your beginning. अभी तो आप शुरू कर रही हैं, तो I think आपको बहुत ज़्यादा commitment आपकी तो work से बहुत ज़्यादा होंगी. तो बिल्कुल. तो मेरे focus ऐसे like on my work. That's it. अभी. okay, okay, okay. अच्छा ये उर्दू आपने कहाँ से सीखी? घर में बोली जाती है या ओवरऑल इंग्लैंड में लेस्टर में बोली जाती है इस वजह से हुआ? I think यहाँ actually मेरे पास एक job था. मैं mental health support worker था, and उस job में my clients never spoke English. अरे आपने तो काम किया है उसमें? जी आपने मेंटल हेल्थ सपोर्ट वर्कर के तौर पे काम किया है? हाँ मैंने काम किया UK में. आप प्लीज पाकिस्तान आ जाए, हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत है इसकी. हाँ we just want to hire people you know जो उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करें बिकॉज दे कम अप विद द आइडियाज के यू नो पाकिस्तान में 50,000 नौकरियां हो जाएंगी, अंग्रेज यहाँ पर आके काम करेंगे. दे कम अप विद दैट आइडिया सम से कि जी हमने जाल बिछा देना है, रोड्स ही रोड्स होंगी, उस पर इंसान नहीं होंगे. सो ऑल ऑफ दैट. सो आई एम जस्ट वंडरिंग इफ यू कुड कम हेयर विद फ्यू ऑफ योर यू नो पीपल एंड ट्राई टू टीच देम मेंटल हेल्थ के बारे में. You know, I don't mix with politics. और अभी मेरा focus है मेरे career में. I'm This is my sorry. answer. I'm sorry. I'm really sorry. Okay, go on, please. आपने काम किया. नहीं आप नहीं बता कोई रही बात. थी अपनी उर्दू के बारे में कि कहाँ से आपकी उर्दू अच्छी हुई. I think just with friends मैं कोशिश करती हूँ और dramas. I think वो drama था हमसफर. You guys know, long time. And so I try to just listen to people. You know, that's very sad. I'm really sad. You know Humsafar, you don't know Mohammed Rafi. This is No. very sad. Very Yeah. sad. You know, it's 4 o'clock in the morning here. I'm sorry. अच्छा मुझे ये बताइए आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर.
Well, while we're on Humsafar, then I'll say Fuad Khan. Fawad Khan. Okay. And actress, favorite? Oh, Myra. I like Myra. I was watching Humsafar. I like that one. She's lovely. Mahira? Ji. So Mahira and Fawad are your favorite. और Bollywood में कोई है? Bollywood, obviously, King Khan. Okay. Um, you know, everything with King Khan. And actresses, are you asking? Yeah, of course I am. Well, I guess. Well, Kajal and King Khan go together. Or Madhuri. You know Madhuri Dixit and you don't know Mohammad Rafi. You, This is kind of, you know, it breaks my heart. It just does break my heart. You know Madhuri Dixit. picking on this. I'm sorry. I'm just pulling it. That's Like it. Next time, जब मैं फिर आएंगे show पर, I'm going to pick on you too. Okay. no. I'm going to tell you a song of Mohammad Rafi Saab, and you should listen to it. You should, and then you'll know. Do you like sad songs or happy peppy songs? Which songs? Which music do you like? Depend करते मेरे mood पर. डिपेंड करता है अभी कैसा इन दिनों कैसा मूड है इन दिनों तो बहुत खुश मूड होगा हाँ इन दिनों खुश मूड है ना I'm in खुश yeah ओके ओके खुशी के मूड आप कोई भी गाने just type मोहम्मद रफी and listen to any song of his जी okay you would fall in love with him okay all right Shafina I really want to say thank you to you बहुत बहुत शुक्रिया lovely talking to you please give my regards to your family and best of luck in anything that you do and inshallah we want to see more and more on screen Bollywood Hollywood Lollywood wherever life takes you our best wishes to you बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया पीस थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया और शफीना शाह एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हमारे पास हजाम हैं उनसे बात करेंगे तुम लोग को पुराना दौर याद आ जाएगा बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा ये पहले मैं नहीं समझता था हमारे नाना बाबू महमूद जिलानी वो अक्सर पुराने वक्तों की बात करते थे फिर मेरी दादी बात करती थी और माय दादी यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के एंड आई वुड से कि व्हाई you know she always goes back down the memory lane क्यों मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल वैसा ही हो गया हूँ कहते हैं कि एक उम्र के बाद बच्चों की उम्रें अपने वालिदैन से बराबर हो जाती हैं शायद आई एम एक्चुअली नॉकिंग एट दैट एज ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद ऑलराइट जी अस्सलाम वालेकुम सब भाग रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं थरा इधर आओ आ जाइए सर आ जाइए अस्सलाम वालेकुम सर नाम क्या है आपका मोहम्मद इफ्तिखार इफ्तिखार साहब ये कौन है ये जो हसीन सा बच्चा है क्या नाम है इसका मोहम्मद फैजान मोहम्मद फैजान कैसे हो ठीक हो ये आपका सामान है जी हमारा आपका आप नाई का काम करते हैं हजाम है आप जी हजाम आप खाना भी बनाते हैं या नहीं हाँ जी खाना आज बनाना है खाना आज बनाना है खाना हाँ जी कहाँ बनाना है अमदर चौक अच्छा वहाँ पर जाके बना तो क्या बनाते हैं खाने में आज बनाना है हलीम और चावल और ग्रीन टी क्या बात है हलीम चावल एंड ग्रीन टी व्हाट अ कॉम्बो यार हलीम चावल एंड ग्रीन टी ऑलराइट इसमें क्या चीज़ें हैं इसमें औजार है निकाल के बताए ना औजार बताए ना पहले सबसे पहले तो अच्छा जी पहले अब मैं इनका ये खोल रहा हूँ बल्कि एक काम करते हैं ना इधर आए बेटा तुम उधर जाके खड़े हो एक सेकंड इधर आओ थैंक यू बल्कि तुम चले जाओ कोई बात नहीं थैंक यू अच्छा जी मुझे बताएं जी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपके पास अच्छा ये वो है हाँ जी इसका ये मुझे इसकी तलाश थी इसके अंदर जाता है ऐसे करके ओए होए अच्छा यूं सर ये रुकता कैसे है इसके पीछे कुछ है क्या हाँ जी हाँ वो भी देना वो भी दीजिए ज़रा ये बचपन की यादें हैं अच्छा वहाँ पर ना इधर लगा होता था कड़ करके होता था ओके तो इसको मैं कहीं भी रोक देता हूँ यहाँ रोक देता हूँ ओह वेरी नाइस वेरी गुड सर ये हिल रही है कुर्सी गिरेगी तो नहीं नहीं गिरेगी लग रहा है यार मुझे हाँ गिरेगी तो नहीं ये क्या है सर ये टावल है ये टावल है हाँ जी क्या टावल है यार उफ वेरी नाइस हाँ जी अच्छा ये 2 टावल हो गए अच्छा ये अब साफ सामान इस्तेमाल करते हैं हाँ जी सर कितने रुपए लेते हैं आप करने के शेव के नहीं हजामत के हजामत के हम 120 रुपये ले रहे कटिंग के 120 रुपए और कितनी देर में कटिंग हो जाती है तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं 20-25 मिनट में लेकिन अगर आपको 5 मिनट में कटिंग करने को कहें तो कर लेंगे बस वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा नहीं मुश्किल नहीं होना इतना ही टाइम है हमारे पास 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है ठीक है अच्छा औजार तो दिखाए ना एक तो कंघा आपने दिखाया मुझे ये हमारा शावर है ये शावर है हाँ जी अच्छा सुबह शावर दिखाएं एक मिनट ऐसा थोड़ा टीवी जो होता है ना डिफरेंट होता है शावर ले लो भाई इनका शावर ले लो जल्दी से बनाओ ये शावर है इनका इसमें पानी होता है ना हाँ जी पानी में कुछ मिला हुआ तो नहीं नहीं कुछ में अभी खाली है जी अभी नहीं समझो ना अच्छा हाँ। कुछ नहीं मिला वो सादा पानी है सादा पानी है जी सादा ही पानी होता है हाँ ये क्या है इसके बाद ये शेविंग जेल है ये क्या एक ही ली थी तुमने जब तुमने काम शुरू किया नहीं ये अच्छा ये भी शेविंग जेल है हाँ जी ये क्या है ये एक्सपोर्ट क्रीम है
ये क्यों ये बालों में लगाते हैं? नहीं नहीं जी, शेविंग क्रीम। अच्छा ये सॉरी शेविंग क्रीम है जी, ये शेविंग क्रीम है। हाँ हाँ जी, ये क्या चीज़ है? ये सारे औजार है इसके अंदर, इसके कटिंग के, शेव। अच्छा कटिंग के, शेव के। हाँ ओए जी। होए होए, ये देखो, ये चेक करें, ये वो कुची है ना जिससे ऐसे हाँ जी, करते हाँ हैं? जी, शेव शेव जैसे। करिए, शेव के लिए होती है ना? हाँ जी, हाँ जी, वेरी नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ जी दिखाइए। ये हमारी मशीन है कटिंग वाली। ओए कटिंग मशीन। हाँ जी। और इससे क्या होता है? यूं? हाँ जी, ये दाढ़ी के लिए है? दाढ़ी के लिए, कानों पे लगाने के लिए, अच्छा बारीक बालों के लिए। बारीक बालों के लिए, ओके। हाँ जी, ये कैसा? ये कटिंग के लिए मशीन। अबे यार तुम्हारा उस्तरा नहीं है क्या? हाँ सारा सारा उसके अंदर पड़ा उसके हुआ अंदर। अच्छा ये वो है जो कैंची पीछे से है, साफ ये करते हैं? हाँ जी, ये कैंची है, जो उस्तरा है, वो कंघा है, सारा टोकरी के अंदर सामान पड़ा हुआ है। अच्छा जी। और ये क्या है? मेरा हमेशा से ना ये दिल खोलने का था कि मैं ऐसे करके खोलूं इसको ना। हाँ जी, ठक। ये जी हमारे ब्लेड हैं। कौन से? अच्छा ब्लेड होते हैं। हाँ ओए होए होए। और ये इस तरह से करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, मुझे इतना डर लगता था। ओए तोबा तोबा तोबा, दिस इज रियली नाइस। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ये हमारी शेविंग जेल। ये शेविंग जेल है? हाँ जी। ऑलराइट, वेरी इकोनॉमिकल। हाँ जी। ये क्या है? इसमें नहीं क्या नहीं, है? अभी आपको सारा ये पाउडर वाला डब्बा। पाउडर वाला डब्बा? हाँ जी, इसमें क्या होता है? बाल साफ करने के लिए कटिंग के बाद। ये वो वाला पाउडर है, मैं समझा, ये मतलब आर्मपिट्स वगैरह के अंदर लगाते हैं, लेकिन ये पाउडर वाला डब्बा है जिससे बाल वाल वो। अच्छा हाँ, जब काट के इधर लगाते हैं हाँ वो जी, हाँ इतना वो भी है। वो कहाँ है? ये असल में तो ये चीज़ है, ये हाँ काम है, जी। ये हाँ। वाला, ये यूं करके ना ऐसे ऐसे लगता है, यूं करके ऐसे लगता है। रियली नाइस, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी कूल। हाँ और क्या क्या चीज़ें? ये क्या है? आफ्टर शेव के बाद लगाने वाला। ओए और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, नॉट बैड जो आजकल पुराने ज़माने की फटकड़ी। फिटकरी। हाँ फिटकरी में क्या होता है? हाँ, ये कुदरती चीज़ है, ये शेव करने के बाद हम लगाते हैं। इसको गीली करके हाँ लगाते जी, हैं? गीली आजकल ज़्यादा इस्तेमाल ही हमारे पास ये होती है। ओए इसको पानी में ऐसे करके लगाते हैं हाँ जी, और इसके बाद फिर हाँ जी, पूरे फेस पे करते हैं। हाँ जी, इससे फिर शेव के बाद कोई दाना शाना, जलन शलन वो नहीं होती। देखो जी पुरानी चीजें कितना काम आती हाँ हैं। जी। गाड़ी भी पुरानी होती है तो बड़ी अच्छी होती हाँ है। जी, ये हमारा पानी वाला कप। और यार ये शेव करने ये के बाद। कमाल है। इसके अंदर ये कुची होती है हाँ जी। और इसके अंदर ठकड़क 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 नहीं हो रहा होता है इस तरह से, और इसके बाद ऐसे होता है ना? जी जी, हाँ वेरी नाइस, दिस इज रियली कूल। हाँ यार कमाल चीज है यार। हाँ ठीक जी। है। ये हमारा शेविंग क्रीम, सादा क्रीम शेव करने के बाद जो लगाते हैं। अच्छा वो क्रीम तो ये बोलो ना, इतनी शेविंग सादा क्रीम। ओए ये फेस पे लगती है? हाँ जी, लगा के दिखाएं आप। अपने पे? और मेरे लगाओगे? अपनी लगाओ ना। नहीं, मैंने नहीं मेरे नहीं लगानी आप। ये हम शेव करने के बाद हाँ। इसको ऐसे लगाते हैं चेहरे पे। अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दिस इज गुड। ओके और ये क्या है? इससे बाद जब ब्लेड से करते हैं ना शेव। हाँ ये वो है हाँ जी। जिसके अंदर हल्के हल्के बाल होते हैं, ऐसे करके यूं हाँ कर दो जी। तुम, और इसके अंदर हल्का सा झाग भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यूं बिल्कुल। करके ना ऐसे शेविंग क्रीम लगा के। हाँ शेविंग क्रीम लगा के इसके बाद यूं साफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल है। पीछे गाने लगे होते हैं, कौन से गाने लगे होते हैं मैं तुम्हें बताऊं। हाँ। पुराने जमाने में ना एक टेप रिकॉर्ड होता था, उसमें गाना कौन सा लगता था वो मैं बताता हूँ। तुम पहले जरा साके पहले आप हजामत शुरू करें, 5 मिनट है और मैं आपको गाना भी सुनाऊंगा। जब आप काम सीखते ना उस टाइम गाना लगे होते थे, आए मौसम रंगीले सुहाने। मैं तुम्हें कुछ और सुनवाऊंगा। अच्छा। आए मौसम रंगीले भी निकाल लो। हाँ जी। पुरानी इनकी यादें आ गई। बैठो साकिब बैठो। अब साकिब हमारा बच्चा है, इसको इस कट यही रखना है इसका। ठीक है, लेकिन आपने इसको 5 मिनट में कट करना है। ठीक है सर? ठीक है जी। हाँ जी, शुरू हो जाइए जी। गाने लगाइए जी, गाने लगाइए। मैं आपको लगाऊंगा कुछ और गाना। ठीक है ठीक है? ठीक है। हाँ पीछे हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हो रहा, मैं सामने खड़ा हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो नहीं, रहा। कुछ नहीं होता। हाँ फिक्र नहीं करो। ये जी हमने, और कुछ हो जाए बेटा तो अल्लाह मालिक है। हाँ जी, क्या? ये हमने कपड़ा लगाया, उसके बाद हमने फिर अपना ये पकड़ा ये शाबाश। गाने लग गए सर? ठीक हो गए। आए मौसम रंगीले। हाँ, ये चीज हमने, वेरी नाइस। हाँ जी, और फिर हमने ये पकड़ा, उसके बाद ये जल्दी 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 हाँ जल्दी करें। बस ये ऐसे करके हमने, वेरी नाइस। हाँ जी, चेक करें चेक करें। हाँ जी, फिर इसके करके हमने करनी तो नहीं है ना? नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे बताओ कितने इसके जैसे 2 सादा चावल की देगी होते हैं वो कितने की बनती हैं? वो तकरीबन उसकी 2400 रुपया मजदूरी होएगी। मजदूरी 2400 है। हाँ जी। और जो हलीम की देगी उसकी 2000 रुपया। 2000। तो ये तो अच्छे हो गए पैसे। हाँ जी, माशाल्लाह। 4400 ये हो गए। अच्छा फिर बाकी जो ग्रीन टी है हाँ जी, ग्रीन वो कितने? उसकी 1500 रुपया। 1500 रुपए। ग्रीन टी के 1500 रुपए। जी। ऑलराइट, तो ये तो बड़ा अच्छा। आज आपका तकरीबन 6000 का ही है, लेकिन दिन में कितना कमा लेते हैं इस काम से? इसका तो तकरीबन 800-1000 रुपया कमा लेते हैं हम।
और गुजारा हो जाता है? हाँ जी माशाल्लाह गुजारा हो रहा है। कितने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे, एक बेटा 2 बेटियाँ। अच्छा, हाँ जी। और मोहब्बत की शादी थी या वैसे? बस जी मोहब्बत की शादी थी, कहाँ पर मोहब्बत हुई? पतों की में। पत्तोकी में मोहब्बत हुई? हाँ जी खुद पतों। कहाँ रहते थे? इधर लाहौर अंदर चौक में। तो जाया करते थे क्या मिलने? जी जी बिल्कुल जाया करते थे। अच्छा, हाँ जी। भाभी देख रही है क्या अभी? हाँ नहीं पता नहीं। पता नहीं कितने है। साल हो गए शादी को? शादी 2011 कोई तकरीबन हो गए 10-11 साल हो गए। तो बेगम से कभी लड़ते वड़ते हैं? वो कभी कभी हो जाता है, इस महंगाई में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं कारोबार की वजह से। हाँ, इसमें तो बस इसको हम माइंड कर रहे हैं आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आपका बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, हाँ जी जी। तो ये बड़े होके क्या बनेंगे? जी इनका जी शौक है जी, ये कह रहे हैं हमने कारी साहब बनना है। कारी साहब बन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ख़त्म कर लें इसको जल्दी से ख़त्म कर लें। अच्छा, और करें शेव के कितने पैसे लेते हैं आप? शेव के हम 70 रुपये लेते हैं उधर। 70 रुपये शेव के? हाँ 120 रुपये बालों के। और 120 रुपये बालों के? जी जी। और अगर होता है तो कभी कभी 500 रुपये भी हो जाते हैं, 800 रुपये, और कभी कम भी होते हैं? काम भी होते हैं जी बिल्कुल। अब भाई रोजी है जी। आपकी कोई दुकान है या कहीं भी? नहीं हमने जी उधर अमदर चौक है, गेट नंबर 2, कायदे आज़म इंडस्ट्री स्टेट, उसके साथ ही ठिया लगाया हुआ अपना। अच्छा, और वहीं पर होते हैं? काफ़ी अरसे से। तो पुलिस कभी परेशान तो नहीं करती? वो तो बस जी फिर आते हैं कभी कभी। आते हैं। हाँ वैसे कोई रूड हो, जेल का एरिया है ना उधर। हाँ। जब उधर कोई रूड शूट हो तो फिर वो हमें करते हैं तंग। ओके। आप बस ऐसे भी जब गुजर जाए फिर हम अड्डे अपने लगा लेते हैं। आधे घंटे की ब्रेक होगी, घंटे की होगी। हाँ जैसे ये पीछे नवाज शरीफ पूरी अंदर थी, इधर कोटलाबाद में मरियम नवाज थी, जब वो गुजरते होते थे रूट उनका होता था, फिर हमारे अड्डे शड्डे बंद। तो फिर क्या करते थे उस दिन? फिर हम फारिग फारिग हैं? हाँ जी, बस वो जब गुजर जाते थे फिर हम अपनी। ये बड़ी बात है यार, मतलब आप इमेजिन करें कि अगर एक रूट लगा हुआ है तो फिर गए। हाँ जी। अच्छा, एक काम करते हैं, हो गया ये? हाँ जी हो गया। अब जरा इस पे ना इसको साफ करें, कैसे करेंगे साफ? ये हमारे पास इधर ब्रश था। ब्रश मुझे नहीं पता कहाँ है। ये जी है। अच्छा जी, हाँ ये वाला ब्रश, ये देखें जी, इससे साफ होता है, इस ब्रश से साफ होता है। ये देखें, ये वाला ब्रश है, चेक करें, ये वाला ब्रश है। ओके, कान पे भी तो करते हो ना ऐसे? हाँ जी हाँ जी। पता नहीं किस किस के कानों पे लगा हुआ ब्रश है ये। लो जी हम ऐसे करके ना। हाँ, ऐसे ओह ये, देयर यू गो, दैट्स इट। हाँ जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आज पाउडर भी तो लगाओ। हाँ बिल्कुल। पाउडर तो असल काम है। हाँ जी देखिए ये पाउडर ऐसे पहले उनको दिखाएं उधर। ये जी देखें, ये पाउडर है। हाँ और यही मैं अगर जब हजामत बनवाता था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। हाँ ये जी बिल्कुल जी, हम ऐसे करके इसको लगाते हैं। वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, थैंक फिर ऐसे यू। करके इसको हाथ मारा। हाँ, और बाल वैसे के वैसे हो गए। हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी कूल। अच्छा, जब लोग आते हैं तो आपको स्टाइल बोलने के लिए भी बोलते हैं कि जी इसका स्टाइल बना दें, उसका स्टाइल बना दें, तो आजकल किसका स्टाइल मशहूर है? आजकल हमारे पास जी उधर जो काम है ना वो हो रहा है सादा सादा। सादा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप जाइए, थैंक यू। सादा काम हो रहा है जी। ओके, इधर आए, सादा काम हो रहा है। हाँ जी सादा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा टाइम दिया हमको, यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जनाब। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी हजाम को देखें या किसी नाई को देखें जिनकी ये वाली दुकान है, शो देम रिस्पेक्ट, बिकॉज ये सारा दिन काम करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए। ये पाकिस्तान के लोग हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। ब्रेक, वी हैव गॉट 2 कपल्स हियर, और एक यंग हैं जिनकी रीसेंट शादी, रीसेंट से मुराद ये कुछ वक्त चला गया है, मैं वही बताएंगे आपको कि कितने दिन हुए हैं, और दूसरे जो हैं उनकी शादी को भी कुछ अरसा हो गया है। बट लेट्स से हेलो टू महमूद अवान एंड रबिया, अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स से हेलो टू आगा इकरार हारून साहब एंड नाहिद इकरार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अस्सलाम वालेकुम। आप जर्नलिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप पोएटिस हैं, आप ब्रॉडकास्टर हैं, मतलब ये हुआ कैसे था, कब हुआ था ये सिलसिला चला कब? देखिए बात ये है कि हम मुलाकात से शुरू करेंगे, मुलाकात कहाँ हुई? नहीं, मुलाकात तो ये है कि ये मेरी जो भाभी हैं, ये उनके आप कह सकते हैं कि उनके रिलेटिव्स में से। ओके। लेकिन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज व्हेन शी आल्सो जॉइंड द गवर्नमेंट कॉलेज। ओके। तो भाभी ने मुझे पहले बता दिया कि आपकी जो क्लास फेलो हैं, हाँ, तो उससे मेरा मूड है मंगनी का। अच्छा। तो मैं उसमें, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर कर रहा था अपना, साथ में
एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में रिपोर्टर भी था। ओके। तो और मेरे पास क्राइम रिपोर्टिंग थी और कौन सा न्यूज़पेपर था वो? जी, वाज इट डॉन? इट वाज नेशन। नेशन, ओके। आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम नेशन। ओके। तो मैं तो यानी कि आता था कॉलेज में सिर्फ 2-1 पीरियड लेने के लिए। अच्छा। तो फिर इनके जिम्मे मैंने डाल दिया कि नोट्स वगैरह आपने लेने हैं। तो फिर ये आपके नोट्स लेने लगी? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि अभी ये पिछले हफ्ते की बात है। हमारे एक क्लास फेलो है, हाँ। तो उनके घर में हम खाना खा रहे थे, तो वो एक और आदमी को बता रहा था कि आगा तो आता नहीं था, नहीद नोट्स लेकर उसके लिए इकट्ठे कर रही होती थी और फोटो कॉपीज करवा रही होती थी। तो हमारा यू नो व्हाट वाज द ईयर दैट? नो, आई कैन नॉट गेस। इट वाज 87। 87? Yeah. So we were married in 1990. 89, So, not 90. No, हमारा सेशन 90 नहीं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। 90 में हमारी शादी। 90 में शादी हुई। 90 में शादी। 87, 89 हमारा सेशन था। 90 में हमारी शादी हुई। तो माशाल्लाह इट्स 33 years. 33 years. How many kids do you have? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 हमारी ट्विंस बेटियां हैं, एक बेटा है, एंड शी इज आल्सो द दादी अम्मा। Oh, अल्हम्दुलिल्लाह। alhamdulillah, alhamdulillah. But mashallah, doesn't show. Thank you so much. Very nice. Thank you. महमूद साहब, कब मुलाकात हुई आपकी इनसे? कैसे मुलाकात हुई? How? बस उन्होंने आना था मेरी ज़िंदगी में, तो बस होगी मुलाकात। बेटा इतना फर्माबरदार तो है नहीं। इतना तो, अच्छा मैं इन्हें बहुत अरसे से जानता हूँ, 11 साल से मैंने जानता हूँ, तो प्लीज अगर जरा सी बेतकल्लुफी हो जाए I can understand. मैं माजरत चाहूंगा। तो बेटा इतना तो तू फर्माबरदार है नहीं, मुझे जितना तू इसीलिए बन रहा है। पसीने आ रहे और मैं इनकी वो बहुत सारी चीजें जानता हूँ जो शायद ये भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल नहीं। मोस्टली दोस्त जो है ज्यादा जानते हैं। ऐसा है। तो कब तो मुलाकात बस वो रिलेटिव्स में ही थी, खाला के इन लॉज में से थी। अच्छा। तो बस देखा और मैंने घर में बात की। हाँ। तो बस फिर वैसे ही सिलसिला चला। हाँ। और फिर शादी हो गई शादी हो गई? और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है दोनों। खुश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत खुश हैं आप। बहुत खुश हूँ। आपकी बात कर रहा हूँ, ये तो खुश है ही। आपकी बात कर रहा हूँ। मैं तो डबल बहुत ज़्यादा। जी। मेरी खुशी का तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा अब आप बताइए सच क्या हुआ था? जी ऐसे ही सेम जिस तरह बिल्कुल इन्होंने ऐसे हाँ ही, जी ऐसे इसी तरह से बिल्कुल हुआ। एग्जैक्टली। तो शादी से पहले मोहब्बत हुई थी आप लोगों को एक दूसरे से? थोड़ा अरसा हमारी मंगनी रही है। ओके। तो हाँ जी बातचीत तो होती रही है। तो उस मंगनी के दौरान ये बात करते थे? हाँ जी हमारी कितनी बात करते थे? मतलब दिन में 2 दफा तो हो ही जाती थी। नहीं हाँ बाकी जी, मतलब मैसेज तो पे ये भी और होती जगह रहती लगे थी। हुए थे। सॉरी ये मैंने कहा नहीं, लेकिन बस ये बता लोगों के घरों के पास जाके खड़े भी हुए हैं बहुत। खैर क्योंकि तुम्हें घर जाना है जी बिल्कुल। इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। आपने हाथ खोला रखा था। नहीं आप बिल्कुल, मैं तो हाथ ही नहीं रख रहा हूँ भैया, आप बांध के क्योंकि हाथ मैंने अगर हौला रखा बहुत मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए, बता रहा हूँ। अच्छा सर एक मैं थोड़ा सा हट के क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। ये बताएं बहुत सारे इब्हाम में इलेक्शंस नहीं हो रहे या इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या सिलसिला इलेक्शंस हो रहे हैं? कि इलेक्शन बिल्कुल होंगे। अभी हम आप बात कर रहे थे पहले कि वो इलेक्शनिंग जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही है। हाँ। इसीलिए नहीं मेरा ख्याल आ रहा है कि देखिए मैं 88 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये वाकई ये बड़े हैरान कुन बात है। एक तो बात है कि कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी हुई है इलेक्शनिंग की, इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कंफर्म हो के उन्हें टिकट्स मिलना है कि नहीं मिलना। हाँ। जब एक दफ़ा टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे तो फिर पीपल वुड गो टू इन्वेस्ट। पहले तो बात अच्छा हाँ जी ओके। एक ये क्योंकि बहुत कॉस्ट बहुत बढ़ गई है ना। सेकेंडली ये है कि एक आप कह सकते हैं कि हवास ही बन गई है। लोगों का ख्याल है कि जिन्होंने आना है उन्होंने तो आना ही आना है, तो बाकी तो रह गए पीछे। वोटिंग हो जाएगी। अगर साहब समझते हैं ये सिर्फ हवा बनी है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये हो जाता है। ये 88 के इलेक्शन में उल्टा हुआ, हवा ये बनी कि IGI जीतेगी। हाँ। लेकिन पीपल्स पार्टी उनको यानी कि बहुत मार्जिन से जीत गई। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है इसमें भी? बिल्कुल। देखिए इलेक्शन में जब तक आप मुझे कैंडिडेट्स नहीं देंगे ना, इलेक्शन अभी भी पाकिस्तान में इंडिविजुअल सेंट्रिक है। Okay. आप मुझे कैंडिडेट्स बताएंगे, मैं लिस्ट आके बता सकूंगा कि इसमें जो है रिपीटर कौन है, जिसको आप कहते हैं इलेक्टेबल, हम उसे रिपीटर कहते थे, आप इलेक्टेबल कहते हैं, हम लोटा कहते थे। कराची में सर रिपीटर कुछ और होता है। हाँ रिपीटर मुझे पता है क्या खुदा होता का है। वास्ता, मतलब आप बातें ना करें, इन्हें याद भी ना दिलाएं कि रिपीटर पता चला रिपीटर याद आ गया लोगों को, फिर रखना शुरू कर दें। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन वो फिर पता चल जाता है कि किस पार्टी के पास। देखिए PMLN बहुत सेफ खेल रही है। ये कह रहे थे ना कि हम बहुत पॉपुलर हैं, मियाँ साहब आएंगे सब कुछ हमारे पास आ जाएगा।
अगर ऐसा था तो फिर इलेक्टेबल पे क्यों ये Focus डिपेंड किया। कर रहे हाँ, हैं? true, फिर true, एक true. नई लीडरशिप क्यों नहीं लेकर आ रहे? दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय ऑलमोस्ट अच्छा, एवरीबॉडी अराउंड ये पीएमएलएन नहीं है, ये कोई भी पीपल्स पार्टी हो तो वो भी यही करे, इलेक्टेबल्स की तरफ ही जाते हैं। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी पे किसी को ट्रस्ट नहीं है ना, हाँ और इसीलिए आप सेफ मैसेज लेते हैं। ठीक है। इलेक्टेबल जो है पहले लूटे थे, फिर हम उन्हें टर्न कोट कहते थे, आप अपने इतना प्यारा सा लफ्ज दे दिया इलेक्टेबल। इलेक्टेबल्स तो बेसिकली द लोटाक्रेसी इज स्टिल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, That's a good even I mean in 2000 Autocracy is a very good word. Yeah. Autocracy is a very good word. So that is what we have been writing. I mean I'm talking about 90s. हाँ. So we used to write लोटाक्रेसी. हाँ। So लोटाक्रेसी politics is still here. अच्छा चलें, हम आपको कुछ चीज़, अब हम दोबारा से शो की तरफ आते हैं, बिकॉज जब पॉलिटिकल शो होगा तो उसके अंदर तो हम डेफिनेटली आपको इनवाइट करेंगे, फिर हम बात करते हैं। हमने जाके लोगों से पूछा, कुछ सवालात हमारे थे, हमने उनसे पूछा कि वो क्या सोचते हैं, तो पहले वो दिखाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। मेरे ख्याल में शोहर को ही मनाना पड़ता है। मैं मनाती हूँ ਜ਼ਾਹਰ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੀ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ आदमी मनाता है। मैं नहीं जवाब दे रही प्लीज ਬੰਦੇ ਬਣਾਏਗਾ मेरे ख्याल में बीवी को पहल कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो अक्सर बेगम ही मनाती है। पहले बुलाता कौन? आप ही बुला लीदा। पहले तो मियाँ ही मनाता। ਬੰਦਾ ਆਫਸਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ मियाँ ही बनता है। मनाते मैं मनाता हूँ पहले। ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ लड़ाई होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है। अच्छा, एक तो आवाज़ इसकी तेज़ कर दीजिए। अक्सर हमने सुना कि मियाँ ही मनाते हैं, तो आप लोगों की भी जाहिर है 33 इयर्स ऑफ मैरिज, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कौन मनाता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं या बता सकूं, लेकिन नाराज़गी हो जाती है, किसी बात पे हो जाती है, टाइम ना देने पे हो सकती है, तो मनाते यही थे। ये मुझे कभी समझ में नहीं आई बात ना, मैम प्लीज़ मुझे समझा दीजिए, ये टाइम ना देने का सिलसिला क्या है? मतलब आप सुबह शाम भी अगर साथ हों तो भी ये शिकायत क्यों हो जाती है कि टाइम नहीं दे रहे आप? ऐसा नहीं, जाहिर है ये जर्नलिज्म में है, इनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। जब ये घर भी मैं आएंगे, इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। अक्सर खवातीन को ऐसा शिकायत नहीं होती है है। कि टाइम नहीं देते हस्बैंड्स। नहीं, हर औरत का एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, एक आंसर हो सकता है। अच्छा। और सबकी टाइमिंग की जो डिमांड है डिफरेंट हो सकती है। ओके। कईयों को तो टाइम मिलता है, वो अगर कहती है तो वो गलत है, लेकिन अगर किसी को टाइम मिलता है वो कहती है तो वो भी गलत है। तो आपकी जो कभी अगर होता है तो टाइम की वजह से होता है? बहुत ज़्यादा नहीं, Okay. लेकिन ये होता है कि थोड़े से मामलात, वैसे तो आई एम इंडिपेंडेंट, इन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। और मोस्टली सारे काम इनकी गैर मौजूदगी में मैं करती हूँ, लेकिन कहीं मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे होता है कि नहीं, ये टाइम है, आपको साथ होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता है, तो लेकिन वो ज़ाहिर मसरूफियत इनकी भी है, मेरी भी है, उसमें से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल भी आपने हो एक जुमला जाता बड़ा है। अच्छा कहा कि इन्होंने आपको कभी रोका नहीं। अच्छा, किसी में हिम्मत नहीं होती रोकने की। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अगर आप समझदार हैं तो आप नहीं रोकेंगे। अगर आपको नहीं, इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी एक्चुअली मेरे ख्याल में अगर व्यूवर्स भी देख रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें। True, space देनी आप चाहिए। रोके नहीं, अब किस बात से रोकेंगे? गलत है, रोकिए। मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को, ये आपका हक बनता है। आपने ज़ाहिर है राइट साइड दोनों को देनी है, लेकिन अगर आपको स्पेस दोनों दे रहे हैं एक दूसरे को, तो आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे ऑफ लाइफ। कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती तभी है, बनती तभी है, जब आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं। अच्छा, अगर कभी हो जाए तो आप पहल करते हैं मनाने में? देखिए जी, बात यह है कि मैंने तो टोटल सरेंडर किया है, तो इसलिए लड़ाई का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लड़ाई होती तो मैं मनाता ना। सो बेस्ट पॉसिबल, लेकिन मनाते यही हैं। हाँ, मैंने तो टोटल मैं माजरत चाहता हूं, याद पड़ता अगर आप ना भी कहती ना, मुझे यकीन है कि यही मना रहा हूं। जी, मुझे नहीं वैसे याद पड़ता कि मैंने अच्छा कभी मौका लगता दिया। है, अच्छा लगता है। ये मैं मानता हूँ, अच्छा लगता है। हम फील कर रहे होते हैं कि मे बी वी आर एट रॉन्ग साइड, लेकिन जब ये मनाते हैं तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जो है ना, वो फील होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। आप लोगों का क्या किस्सा है भाई? कौन कभी लड़ाई वड़ाई होती है? अक्सर हो जाती है थोड़ा बहुत। हाँ, किस बात पे बहस होती हो है? जाती है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, आप बताइए किस बात से होती है? कभी मतलब नोट नहीं किया, लेकिन मोस्टली हो ही जाती है हमारी
लड़ाई ज़्यादातर तो इस वजह से होती है कि ये बाहर रहते हैं, दोस्तों में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तब ज़्यादा कभी लड़ाई होती पूछा किन दोस्तों में रहते हैं? है। नहीं, ये नहीं पूछा। आपको पूछना चाहिए कभी किन दोस्तों में रहते हैं, ये कहाँ। कई मरतबा तो उन्होंने मेरा नाम भी लिया होगा, और ये उन दिनों की बात होगी जब मैं अमेरिका में हूँगा या थाईलैंड में हूँगा या फ्रांस में हूँगा या कहीं और हूँगा, जब मुल्क में ना हूँ, ताकि आपका मुझसे रब्ता ना हो सके। तो बस तभी ज़्यादा लड़ाई होती है, अदरवाइज आज ये दरवाजा बंद हो गया मेरा। तब लड़ाई होती है आपकी? हाँ जी। अच्छा, और फिर अच्छा, कौन? मुझे ये शिकायत है जी, कि आप सारा दिन भी मतलब साथ रहे, घर में रहे, छुट्टी वाले दिन शाम को अगर थोड़ी देर आप बाहर चले भी जाए दोस्तों के साथ तो थोड़ा लेट हो जाए तो बस फिर आपकी शामत है कि हमारे क्यों भाई मुझे टाइम हमारे यहाँ एक आदमी है जिसे तुम ब्रेक में गले मिल के रो लेना। ये जो दुख जो तुम मुझे बता रहे हो ना, ये तुम हल कर सकते हो। ये सब आपकी शादी हो गई, आपकी आपसे पूछो शादी हो गई, आप समझ रहे हैं जो कह रहे हैं जी? अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, मनाता कौन है, पहल कौन करता है? ऑफ कोर्स इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल हाँ जी, यही मनाते हैं। यही मनाते हाँ हैं, जी। और फिर आप मान जाती हैं मैं जल्दी? मान जाती हूँ। हाँ जी। जल्दी? नहीं, थोड़ा टाइम लेती हूँ। वजह मुझे वजह तो बताइए। एक आदमी सॉरी कह रहा है, मान जाए उसको, सही बात। वजह बताएं। वजह ये है कि अभी तो समटाइम कुछ ज़्यादा गुस्सा होता है ना अच्छा, तो किसी बात पे, तब थोड़ा टाइम लेती हूँ, अदरवाइज जल्दी मान भी जाती हूँ। अच्छा, और अगर इनको गुस्सा आ जाए तो फिर भी इन्होंने ही मनाना है, फिर मैं उल्टा मैं भी नाराज़ हो जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर आप भी नाराज हो जाती हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई कितनी देर चली तुम्हारी? नहीं, ज़्यादा देर नहीं चली, ज़्यादा देर नहीं 1-2 घंटे बस। 1-2 घंटे बस। फिर मुझे समझ आ जाती है कि मैंने मनाना है। हाँ, तो बस फिर तो मैं समझ अच्छा, गलती जिसकी भी हो, इनकी हो या मेरी, बल्कि इनकी तो खैर होती नहीं है, मेरी। ग्रेटनेस ये होती नहीं है, होती नहीं, मेरी ही होती है। आपकी होती है। अच्छा, तो वो बस चल रही है जिंदगी। और मैं कहती हूँ मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। आप कहती हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहती हूँ। जी, बिल्कुल। और मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। जब आप नहीं देखे ना, जब आप गलत ही नहीं तो कैसे अपनी गलती जाहिर है। तस्लीम करेंगे? मानना ही नहीं चाहिए। देखिए हमारे यहाँ औरत को फौरी तौर पे ना पसपा कर दिया जाता है कि गलती मान ले जी, ऐसे हो जाएगा, खातून है। मैं कहती हूँ औरत, मेरा ऑपरेशन हुआ, खून निकल जाएगा। एक बात तो सुन, नहीं, औरत को पसपा कर दिया जाता है। मतलब मोस्टली हमारे घरों में मुझे कोई 2-4 पसपा औरतें तो बहुत। आप जरा आप देखिए, इस स्टेज पे मत देखिए ना, इस प्रोग्राम में मत देखिए, जरा बाहर नहीं, किसी से निकलिए पूछ क्या हालात वो हो खड़े हैं वहाँ पे। ये जाहिर भाई रेस्टोरेंट के ओनर है, कितना काम करते हैं मुसलसल। जब बेगम को लेकर आता है, कहते हैं भाई मुझे खाना बनाना। आपको अंदाजा ही नहीं, मेरे जैसा बंदा जो करंट अफेयर के कॉलम्स लिख रहा होता है, लोगों के इश्यूज को डील कर रहा होता है, आप अपनी बातें तो हम अपनी कर ही रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए ख़वातीन के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, और बहुत बड़े भी हैं, छोटे छोटे हस्बैंड भी सबसे हैं। बड़ा मसला है उसमें? दोनों हैं, इन-लॉज भी हो सकते हैं, मेके वाले भी हो सकते हैं, सब कुछ है। ये बड़ी देखिए, शादी एक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग का। मैम एक में सवाल करना अपनी नॉलेज के लिए, आज हमारी जनरल नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। कहा यह जाता है कि मैके वाले हमेशा बीवी के बहुत अच्छे होते हैं और ससुराल वाले हमेशा बुरे होते हैं। कि इज्जत एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, नो सॉरी, मैं तो बिल्कुल, मैंने तो अपना ससुराल इतना इंजॉय किया है, इतना इंजॉय किया है। और जहाँ तक मेके की बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे, उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, और ससुराल तो मैंने बेइंतहा इंजॉय किया। और मे बी उसकी वजह से शायद मैं अर्ली अपनी जॉब में भी नहीं आई, मैंने बिल्कुल टोटली अपने घर को टाइम दिया, अपने ससुराल को टाइम दिया। तो आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी तो किया ना, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। आई थिंक शादी के बाद एक नई लाइफ, नई स्पेस आपको मिलती है। आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दोनों चीज़ों को, लड़की को भी और ससुराल को भी स्पेस देनी चाहिए, लड़की को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वहाँ साइकोलॉजिकली बहुत सारे देखें कैरेक्टर्स होते हैं। एक सवाल, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल है आपसे, मैं मैके और ससुराल का पूछूंगा आपसे। लड़की इतनी समझदार होती है, वो दुनिया की तमाम चीज़ें समझ लेती है। बेगम जो होती है ना, वो सब चीज़ें समझ लेती है। आप उसे आर्किमिडीज का कोई लॉ बताएं, वो भी समझ लेंगी, वो मुल्क के हालात भी समझ लेंगी। बट व्हेन इट कम्स टू हस्बैंड्स, वो एक आदमी, उसे देखते ही क्या होता अंदर क्या चीज़। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज ये मैं मसला हल करूंगा कि उस आदमी को देखते ही होता क्या है। उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन पे हो क्या जाता है,
क्यों ऐसा लगता है कि तुम हर चीज़ की। मेरी मदर, अगर दूसरी जंग अजीम के बारे में पूछा जाए ना तो कहीं ना कहीं मेरे फादर का किरदार उसमें होगा, जबकि वो पैदा नहीं हुए थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी वालदा से पूछिए, कहीं ना कहीं मेरे वालिद इसमें शरीक है। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो बात हो रही थी, थोड़ा सा तो पहले ये मुझे बता दीजिए, ऐसा क्या होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारी नानी हमारे नाना का इंतज़ार कर रही होती थी अक्सर, और मेरे नाना इंतहाई शरीफुन नफ्स, हलीमुत्तबा, बहुत खूबसूरत आदमी थे। ईरान से उनका ताल्लुक़ था, उनके उनकी जो एंसेस्ट्री थी वो सारी ईरान से थी। वो माइग्रेट होके हिंदुस्तान आ गए थे, इस्फहान से उनका ताल्लुक़ था, और वहाँ उनकी शादी हमारी नानी से हो गई जो बुलंदशहर में रहती थी। फिर वो माइग्रेट होके पाकिस्तान आ गए, तो महमूदाबाद में रहते थे वो। तो बाबू रहते थे खालिद मामू के घर, और अम्मा रहती थी तारिक मामू के घर, मेरे दो मामू, गॉड ब्लेस देयर सोल्स, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। तो अम्मा इंतज़ार करती रहती थी एक कमरे में, और सामने देखती रहती थी कि बाबू कब आएंगे। अच्छा, पूछती रहती थी बाबू आ गए नहीं आए, यूं यूं करके ऐसे देखती थी। अच्छा, बाबू मुड़ते थे और अम्मा का बहुत अच्छा मूड ख़राब हो जाता था। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे जैसे वो आते रहते थे, अम्मा का मिजाज थोड़ा सा और ख़राब होता जाता था। जिस वक्त महमूद जिलानी उस कमरे में तशरीफ़ लाते थे, अम्मा एक ऐसा ज्वालामुखी होती थी कि हम भी ये समझते थे कि अब क्या होगा क्या। और इसके बाद फिर वो शुरू से आखिर तक मेरे नाना के कारनामे जो हैं, कारहाय नुमायाँ, वो बताया करती थी। तो ये क्यों, ये वजह क्या है? अब ये उनकी लाइफ है, बता नहीं सकती। नहीं, बहुत प्यार लेकिन करती थी, नहीं, प्यार तो करती थी, फिर ये सारा रवैया क्यों? देखिए ना, दूसरा क्वेश्चन तो ये आता है, अगर ये सब कुछ था, प्यार था, तो फिर ऐसा रवैया क्यों था? उनको तो खुश होना चाहिए था और अच्छी बातें अच्छा, बतानी ये रवैये चाहिए। मैंने ना 99% जगह देखे हैं, इसलिए बात करूँ। 99% शोहर को देखते ही पता नहीं क्या होता है, एक अजीब को इंतकाम जागता है जहन में कि भाई यही वो आदमी है जिसने मेरे साथ ज्यादती की है। तो मैं, अच्छा सर, आपको टिप्स बता रहे थे, एक टेलीफोन कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद आपके टिप्स जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सईद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सईद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा, ये आपके सामने कपल बैठा है, वो उससे मुझे ये पूछना था कि मैंने ये सुना है कि इंसान शादी से पहले खाता है और क्या शादी के बाद पकाता है? शादी से पहले खाता है, उसके बाद पकाता है? पूछ लेता हूँ। ऑलराइट जी, ब्रेक, अब सॉरी ब्रेक नहीं, आप रखिए फ़ोन। क्या ये बात दुरुस्त है, शादी से पहले खाता है फिर पकाता है? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है कि मैं वैसे भी आई लव टू कुक। मैं तो कुकिंग, बल्कि ये मुझे नहीं किचन में जाने देती हैं क्योंकि कहती है आप बहुत गंदा कर देते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें मैं आपको बात बताऊं, ए मैन कैन नेवर एवर बी परफेक्ट। हाँ, वो परफेक्शन उसमें हो ही नहीं सकती। परफेक्शन लाइज ओनली विद वुमनहुड। और बेगम के वालिद में होती है परफेक्शन, बेगम के भाइयों में होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। वो जो मियाँ है ना, वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसे बताया जाए तुम में खराबियां कौन कौन सी। आप पहला कदम रखते हैं ना जब कमरे में, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आवाज आती है कि ये आपने ना आराम से नहीं चल सकते हैं आप। मट्टी सब आपने देखे, सारी मट्टी देखी है, अभी सफाई की। वो आप बार बार देखिए यार, शूज तो मैंने बिल्कुल साफ करके आया था। अभी आपने खुद ही तो बताया कि परफेक्शन औरत में होती है। हाँ। तो जब उसमें परफेक्शन होती है तो वो सब में परफेक्शन ज्यादा नहीं सही, लेकिन थोड़ी बहुत देखना चाहिए। तो बिल्कुल दुरुस्त। और एक काम करते हैं, हम जरा बॉक्स देखते हैं कि उसमें है क्या, फिर इसके बाद बात करते हैं। दिखाइए। अभी मेरे साथ ही है, वो मैं ही करता हूँ। नहीं वाकई यही लड़ते हैं। झगड़े की पहल बेगम की तरफ से होती है? नहीं, हमेशा बंदे वालों ही होती है। कोई भी कर सकता है, दोनों में से। किसी टाइम बीवी तरफ से हो जाती है, किसी टाइम पे आदमी तरफ से हो जाती है। ज़्यादा हस्बैंड की तरफ, अगर ज़रूरत पूरी ना हो तो वाइफ की तरफ से। लड़ाई का आगाज़ बेगम से ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 22 से 24 साल हो गए हैं और कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई नाराज़गी तक बात गई हो। बेगम करती शुरू तो हो ही जाता कुछ ना कुछ। बस छोटियां गल्लां हो जांदियां ज़ाहिर घर दे विच। लड़ाई वैसी नहीं होती, वो जैसी होती है ना वैसी नहीं हमारी होती। लड़ाई शर्त ही होती है। अच्छा जी,
जी सर, क्या कह रहे हैं? देखिए बात ये है कि मैं एक आपकी वसातत से एक टिप देना चाहता हूँ। देखिए आप अभी यानी कि अगर आप तारीख के स्टूडेंट हों तो आपको पता है कि गुरिल्ला वार जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जी। अमेरिका ना वियतनाम में जीत सका, ना अफगानिस्तान में जीत सका, गोरिल्लों से भी जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिकली अपनी घरवाली को कुछ कहना है, एक्चुअली आप गुरिल्ला वार को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली आपको कोई पता नहीं है कि अगला हमला कहाँ से आएगा। वो 22 साल पहले से भी आ सकता है, 25 साल पहले से भी आ सकता है, शादी वाली रात के किसी इशू से भी आ सकता है, अगले दिन मकलावे वाले दिन के इशू से भी आ सकता है। 100%। तो पहली बात ये है कि आप ऐसी वॉर में एंगेज क्यों हो? एक बात बताइए जी, ख़वातीन की मेमोरी इतनी अच्छी क्यों? मतलब उनको वो बात याद होती है, तुमने मुझसे 7 साल पहले ये कहा था, और तो मतलब वाई अच्छा मर्द बेचारा 2 घंटे वाली पहली बात भी भूल जाता है, लेकिन घर में रखी हुई चीज भूल जाएगी। हाँ कि वो कहाँ रखी, लेकिन वो 7 साल या 25 साल पुरानी बात नहीं भूल रही। देखिए वो जो मेमोरी होती है ना, वो चीज नहीं होती पहली बात, ठीक है, वो तो यादें। अच्छा आपको ये पता है ना, हम में से कोई भी आपसे इख्तिलाफ नहीं करेगा, कोई भी चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। असल में आज के शो का नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं। अच्छा तो आप लोगों का क्या होता है, ये कभी पाबंदियां लगाते हैं आप पे? थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ जी, थोड़ी बहुत। सर भी आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आप लगा सकते हैं किसी मतलब लड़की पे, आप बीवी पे, मतलब बोलने नहीं लगाते हैं कुछ, मतलब कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मतलब मैंने बाहर जाना है, आपने इधर जाना है, इस तरह जाना है, मतलब यहाँ जा रही हैं आप, आपने गाउन के बगैर नहीं जाना, इस तरह की थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन। ओके, ऐसी होती है? हाँ जी है, कोई खास नहीं है, कह रही हैं तो फिर होंगी, मान जाए बिल्कुल ऐसा है। अगर ये कह रही हैं तो फिर नहीं, ये वाकई में है, ऐसा है। नहीं एक्चुअली थोड़ा बहुत अगर इन्होंने कहीं जाना है तो बस किन जगहों पे जाने से आपको रोकते हैं? ये जाने से रोकते नहीं है, मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जाना है मतलब मार्केट में, तो मार्केट अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, स्पेसिफिक हाउस हैं जहाँ पर आप गाउन के बगैर जा सकते हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पर आपने गाउन के बगैर नहीं जाना, घर में भी किसी के घर भी जा रहे हैं, तो मार्केट में तो सोच भी नहीं सकते बगैर गाउन के, ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन है इनकी तरफ। ये मेरा थोड़ा सा है, मैं हाँ ये थोड़ा सा है इनका। नहीं, इट्स ओके, आई थिंक दिस इज बेटर वे टू लिव लाइफ, one is to their own, वहाँ तो नहीं, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आई थिंक ही इज बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। ये बातें आपको ना बहुत खुदा न करे टच वुड। एक शेर है जो बहुत पुराना था, जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाएं तुम्हें। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये ज़िंदगी की खूबसूरती। आप इसे 2 कपल्स की जो कहानी होती है वो मुख्तलिफ इतनी होती है, आपकी अपनी केमिस्ट्री है, आपकी अपनी डेवलपमेंट्स हैं, आपकी अपनी चीज़ें हैं, उसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। जो आपके लिए वर्क करता है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूजुअली अगर लड़ाई होती है तो यही मनाते हैं। हाँ जी, वो तो डेफिनेटली। अब वो लड़ाई कितना मतलब देर चलती है, आप पूछ रहे थे, वो इट डिपेंड्स कि आप सॉरी कब बोलते हैं। आपको सॉरी कहने में कितना टाइम लगेगा, वो इट डिपेंड्स के। अच्छा टाइम देते हैं आपको? ये बहुत देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। अच्छा मुझे ना अब कुछ चीजें समझ आ गई, तो मुझे कुछ ट्रिक्स आ गए। एक्स्ट्रा टाइम देने की शिकायत तो नहीं? आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की शिकायत है? ये मुझे बताइए अब कहाँ जाए बंदा? एक्स्ट्रा टाइम दे तो भी शिकायत है, टाइम ना दे तो भी शिकायत है। कितना एक्स्ट्रा टाइम मतलब मींस कि बाज़ का ऐसा होता है कि ऑफिस से ऑफ लेके तो घर पे होते हैं, सारा दिन घर पे होते हैं। मतलब मैं कहती हूँ क्या बात है, जाएं ऑफिस, छुट्टी ना करें, शुक्र लेकिन करें, इनको बहुत शौक है। शुक्र करें ये ऑफिस से छुट्टी लेके होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो ऑफिस ही नहीं जाते, तो घर ही पे रहते हैं। ये ऐसा बन जाए तो क्या होगा? इनका बस चले तो घर पे ही रहे। और इन्होंने बड़ी छुट्टियां की हैं, शादी के फौरी बाद इतनी छुट्टियां। मैं उठा रही, इकरार ऑफिस नहीं जाना, अभी थोड़ी देर और सो लेने दो। अच्छा सोए में, फिर घंटे बाद में आ रही, इकरार ऑफिस नहीं जाना। अच्छा मैं उठता हूँ, अच्छा नाश्ता भी कर लिया, फिर जाके लेट के, यार आज मूड नहीं है, दोस्त को कह दिया कोई काम हुआ मुझे बता देना और मैं कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं रात को अच्छा फिर लेट नाइट चक्कर लगा लेंगे। लेकिन इन्होंने जितनी छुट्टियां की है मुझे पता है, और मैं तो बड़ी खुश, अच्छी बात है, टाइम मिल रहा है, शादी के बाद छुट्टियां होनी चाहिए।
हमारे यहाँ इमरान और- सलामत ऐसे हैं, उनकी शादी को काफ़ी साल गुजर गए हैं, लेकिन उनकी बेगम भी जब उन्हें उठाने आती हैं वो कहते हैं आज मूड नहीं है, आज मैं तो हैप्पी कपल ऐसा ही होता बहुत है। ज़्यादा हम तो बड़ा टाइम है ना कि स्पेंड आप दूर नहीं जा सकते उनसे। हमें तो कोशिश, हमें तो अल्लाह मियाँ मौका देना तो हम तो भाग जाए मुल्क से बाहर, हम पहाड़ों पे भाग जाएं, हम फिर ना मतलब हम तो टाइम निकालते हैं। जब भी मौका नहीं मिला आपको? नहीं मिलते हैं, नहीं बहुत चाहते कि आप मिलते हैं, पहाड़ों पे चले ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं मिलता ना। Seriously? 8 दिन 10 दिन 15 दिन ये टाइम तो नहीं हुआ Okay, ना okay. फिर, लेकिन फुली टाइम फिर होता है अच्छा, कि आप लोग 15 दोनों दिन। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? जी, जी, बिल्कुल। Alright. उसके फवाइद पूछूंगा और नुकसानात भी। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? गजल आमिर। आई एम सॉरी, गजल? गजल आमिर। जी गजल, कहिए क्या क्या कहना चाहेंगी? बस ये मैं डिस्कशन सुन रही थी। हाँ, ये जो बाय की बात हुई थी ना, तो मैंने कहा ये मतलब ये केयर है, मेरा ख्याल है जहाँ तक केयर है। मेरी सिस्टर है। आपकी सिस्टर है? हाँ जी, ये केयर करते हैं ना। ये ऑफ कोर्स केयर करते हैं, ऑफ कोर्स केयर करते हैं, इसमें तो हाँ, कोई शक नहीं। ये केयर है, इसको एज ए केयर हम कंसिडर कर सकते हैं, ये हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कंसिडर करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये मैं भी कहता हूँ, आपकी जो केमिस्ट्री है, जो डेवलपमेंट आपकी अपनी रिलेशनशिप में है, वो उसको वैसे ही रखें। गजल, कुछ और कहना चाहेंगी आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप कभी खाना बनाते हैं वैसे? हाँ, मैं बनाता हूँ, बल्कि मेरी बारबी क्यों ज्यादा अच्छा बनाते हैं। ओह वाह, वो तो मैं करते करता, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मैं, देखिए मैंने बताया ना कि मेरा ज़्यादा, मैं आई डू लिव इन इस्लामाबाद, Okay. शी लिव्स विद द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन लाहौर। ठीक है। तो मैं जब भी चक्कर लगाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन कम से कम खुद कुकिंग बच्चों को कर दूँ। ओह वाह। ये अगर मना भी करें तो फिर मैं बारबेक्यू कर लेता हूँ, क्योंकि बारबेक्यू में इनका किचन इन्वॉल्व नहीं होता है, वो ओपन एरिया, तो ओपन प्लेस पे है। तो मेरा ख्याल है कि कुकिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए। 2-3 चीज़ें साहिर साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने यानी कि आपके व्यूअर से शेयर करना चाहता हूँ। एक पहली बात ये है कि कम पैसे हों ज़्यादा पैसे हों, मियाँ बीवी को ज़रूर आवारागर्दी और फिरना चाहिए। बिल्कुल, जो हमने यानी कि बहुत मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं। एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर की क्या तनख्वाह होगी जब वो नया यंग लड़का होगा, उसकी शादी हुई होगी। हम सम टाइम अपने बिजली के बिल ड्यू कर लेते थे, स्विगी गैस के बिल ड्यू कर लेते थे, टेलीफोन के बिल ड्यू कर लेते थे, लेकिन हम लाहौर से बाहर हर साल पहाड़ों में हम जरूर गए हैं, 6 मंथ के बाद, चाहे हमारे पास, बल्कि 6 मंथ के बाद पैसे हैं कि नहीं है, कमेटियां डाल के गए हैं, लेकिन गए हैं। एक बात ये है कि यू नीड टू हैव सम स्पेस फॉर बोथ ऑफ यू, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है ना, उस घर में ना बरकत आएगी, सवाल ही ना खुशी आएगी, सवाल ही नहीं पैदा। तो ये चीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है जो देख रहे हैं, ये नहीं, औरत कोई भी हो, चाहे वो आपकी माँ है, बेटी है, भाभी है, बहन है, ये वाइफ है, आप उसको इज्जत करें, उसको प्यार करें। आप देखिए अल्लाह ताला आप पे कैसे करम करता है, बरकत होती, बहुत बरकत होती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ गेम्स हैं हमारे पास, आपको हम लोग एक टेस्ट के थ्रू गुजारेंगे एंड लेट्स सी कि आप गेम्स के अंदर कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। शादी को कामयाब बनाने के लिए दुनिया में दिलचस्प रस्मों रवाज हैं। साउथ कोरिया में दूल्हा दुल्हन के वालिदैन इन्हें लकड़ी की बतखें देते हैं ताकि वो जिंदगी भर साथ निभाएं और एक दूसरे के साथ वफा करें। जर्मनी में दूल्हा दुल्हन को आरी से आधी लकड़ी काटनी पड़ती है ताकि वो एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करते रहें। रूस में शादीशुदा जोड़े की तवाज़ो ब्रेड और नमक से की जाती है। दूल्हा दुल्हन को नमक ब्रेड खिलाना मेहमान नवाजी, खुशहाली और मजबूत बाहमी ताल्लुक की अलामत है। स्कॉटलैंड के कुछ इलाकों में ब्लैकनिंग ऑफ द ब्राइड की रस्म की जाती है। दुल्हन के दोस्त और अजीजो अकारिब इसे फूटे दूध, राख और परों से ढांप देते हैं ताकि वो शादी के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। भारत और पाकिस्तान में जूता छुपाई की रस्म आम है। दुल्हन की बहनें और सहेलियां दूल्हे का जूता छुपा लेती हैं, जो पैसे देकर ही वापस मिलता है। डेनमार्क में नए शादीशुदा जोड़े के दरवाजे पर प्लेटें तोड़ी जाती हैं। जितनी प्लेटें चकनाचूर होंगी, उतनी खुशकिस्मती
उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। यूनान में मनी डांस का खूब चर्चा है, मगर मेहमानों का अच्छा खासा खर्चा है। रक्स करते हुए वो दूल्हा दुल्हन पर निछावर करते हैं। नोट निछावर करने की रस्म तो पाकिस्तान और भारत में भी आम है। Alright, ये जो जूता छुपाई की रस्म है ना, ये मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगी है ना। फैसिनेटिंग। हाँ, बहुत फैसिनेटिंग। पहले से बता दिया जाता है, बोले अभी छुपा ले, अभी वक्त है, मिल गए तो भाग जाएगा। तो that's what happens. But आइए जी, छोटा सा गेम है जी, वो हमने खेलना है। आप लोगों को 3-3 बॉल्स मिलेंगी और जितना ज्यादा स्कोर आप करेंगे, जितना ज्यादा आप हिट करेंगे, उतने ही आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद महमूद, उसके बाद आप आइएगा, देन आप आइएगा, फिर आगा साहब आएंगे एंड में। ठीक है जी, महमूद तुम्हारी बारी। और जहां से महमूद करेंगे इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर और इधर। हाँ, जहां से महमूद करेंगे वहीं से आपने भी करना है। ओके जी, गेम 1। जज्बात नहीं चाहिए, जज्बात नहीं चाहिए, जज्बात नहीं। 2 और कुछ नहीं, 2 और कुछ नहीं, नहीं ये नहीं, आपने बाउंस करना है, बाउंस करना है, बाउंस के बगैर नहीं, बाउंस के बगैर नहीं। हाँ, 1 पॉइंट। आइए मैम, आइए, दिस इज योर बॉल, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है जी। लेट्स सी, आप बैठे प्लीज। ऑलराइट, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ जी। ओह, 0-3। आइए प्लीज, आइए। इनका 1 पॉइंट है, आपका 0। आइए। हाँ जी, लेट्स सी क्या होता है। ओहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने, हाँ, काउंट हो गया। एक तो हुआ है, पर जी बिल्कुल गिरा टच हुआ है, बिल्कुल टच हुआ है। डोंट वरी, बिल्कुल टच हुआ है, बिल्कुल टच हुआ है। 2 हो गए। हाँ, अब सही टच होगा। नहीं, अभी भी नहीं हुआ सर। आपने 2 तो स्कोर करना ही करना है टू ड्रॉ, 3 टू विन। आपको पता है मैंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली है। ओए, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सी खेलती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, 1। अब आपने बराबर 2 करने, 2 तो करने ही करने। मेरे हिस्से का भी 1 तो निकल गया। एक हो गया। 1 मोर। 1 मेरा। यस। तो 2 बराबर हो गए जी, बराबर हो गए। 1 फाइनल शॉट ले लेते हैं, एक आपका महमूद भाई। 1 फाइनल शॉट, किसी एक को जीतना है। 1 शॉट है आपका, 1 शॉट। अगर आपने स्कोर कर लिया तो you'll win। आइए जी, आगा सर इधर आ जाए आप, आगा साहब यहाँ आ जाए, शायद बेहतर हो जाए, क्योंकि ये कैच कर लेंगे, मुझे पता है। हमेशा सेफ रखा है। अच्छा, इधर नीचे। Alright, let's see. Yes! आइए प्लीज, ये लीजिए जी। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। अगला गेम भी तो होगा। माइंड जो था ना, वो मैंने ये रखा था कि ये हमेशा मुझे सेफ रखते हैं। अगला गेम भी है। यहाँ पर बॉल्स हैं 6, आप मतलब वो हैं पिन्स हैं 6। ठीक है, वहीं से आपने रोल करना है और आपने पिन्स गिरानी है, 6 की 6 पिन्स। ठीक है, चांस 1 है आपके पास। हाँ जी, 3 ये ले लीजिएगा। 3 पिन्स है, 1 चांस, 3 पिन्स आपकी हुई, ये दे दीजिएगा। थैंक यू जी। अब इनको दे दीजिए। 1 जस्ट वन। हाँ जी, 3 पिन्स गिराई आपने। दूसरी बारी। All right, there you go, 7. क्या बात है। 7 actually, not bad. आगा साहब, आपकी बारी। आगा 6 की 6 जानी चाहिए। 6 की 6 समझ ले, मैं सामने खड़ी हूँ। बॉल किधर गई है? वो इधर टेबल के नीचे। I'll get it. ये लीजिए। All right. Shit. देखा, मैंने कहा था ना, मैं सामने खड़ी हूँ, सेफ। आपकी बारी। उन्होंने नहीं मारा। तो देखा कितनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। लेकिन आगा मैं भी यही सोचूंगी, आप सामने खड़े हैं। ठीक है। आप इंतहा से ज्यादा डेंजरस है मैम, इंतहा से ज्यादा डेंजरस है। अच्छा, उन्होंने तो तकल्लुफ भी नहीं किया और पूरी 6 की 6 पे रोल की तरह गई खत्म। विन
नहीं, उनके 7 पॉइंट्स थे। Because I am not wrong. Yeah, there you go. You're not. She cannot be wrong. Never ever in my life. नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है। I'm impressed. माशाल्लाह, आप में competitiveness बहुत ज़्यादा है। This is good. This is really good. This is really good. ये लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़्यादा और बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। That's very nice, very very nice. अच्छा, शायरी भी करती हैं आप? शायरी मैंने अपने स्कूल से शुरू की थी, ओंगी बोंगी करनी, लेकिन फर्स्ट ईयर से फिर मैंने थोड़ा सा इसको सीरियस लिया। मेरी टीचर मिस नाहिद कासमी, जो अहमद नदीम कासमी की बेटी थी, ओके। उन्होंने फिर मुझे थोड़े से टिप्स बताए। आइडिया तो होते थे, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है ये उन्होंने मुझे बताया। ओके। तो फर्स्ट जो मेरी नज़म थी, जो अभी आप पढ़ भी रहे थे, करके वादा फरदा का, यूँ मुझको बहलाना क्या, प्यार तो कोई जुर्म नहीं, फिर ये बेद छुपाना क्या। वाह, वाह। ये मेरी पहली नज़म थी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैं अपने कॉलेज मैगज़ीन की एडिटर बन गई। फिर बहुत से राइटर से मिलना मिलाना हुआ, उनके इंटरव्यूज़ किए। अपने कॉलेज में स्कूल में मैं अपने स्टेज की रही हूँ इंचार्ज तकरीबन 6 साल। और किसी लड़की ने मुझे बीट नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ थी, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेली रेस, ये सब कुछ किया आपने? सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, पढ़ाई को साइड पे करके। ओके, लेकिन आप पढ़ने में भी अच्छी थी? नहीं, बस सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन, ओके। क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सकते। हाँ। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ज़हीन हो तो। ओके, नहीं आप ज़हीन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ मास्टर किया। फिर पहला मास्टर मैंने फ़िलासफ़ी में किया। ओके। उसके बाद मास्टर के फौरी बाद मेरी शादी हो गई। रिजल्ट मेरा बाद में आया। तो जिस वक्त आप फिलॉसफी में मास्टर्स कर रही थी, उस वक्त इनके नोट्स तैयार कर रही थी साथ साथ। ओह, अच्छा 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 अच्छा। आपने भी सुना नहीं था इनसे? जी, इनके दोस्त ने कहा था कि मैं नोट्स देती थी। तो जो कि मैंने नहीं दिए। एक भी, आज मैं वैसे सबको बता दूं कि मैंने एक लफ्ज़ भी लिख के नहीं दिया इनको। जी, इनको। क्यों? फोटोकॉपी नहीं, फोटोकॉपी सबके पास होती थी। हमारे जो सीनियर्स थे वो हमारे साथ बड़ी रियायत करते थे। जो हमारी पहली सीनियर क्लास थी ना, तो उन्होंने हमें कुछ नोट्स तैयार दिए थे, वही सारे आगे डिवाइड हो जाते थे। हमने क्या लिखना था। टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हमारे थे। फिर शादी होगी, शादी को एंजॉय किया, बच्चों को एंजॉय किया, ससुराल को बेइंतहा एंजॉय किया माशाल्लाह। और घूमना फिरना ये साथ ज़िंदगी का हिस्सा रहा और बड़ा खूबसूरत हिस्सा रहा। उसके बाद जैसे मेरे बच्चियाँ, मेरी ट्विंस बेटियाँ, और जैसी स्कूल गोइंग हुई तो मैंने सेकंड मास्टर उर्दू लिटरेचर में किया। वेरी नाइस। फिर प्रोडक्शन में आ गई। फिर मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग, चिल्ड्रन प्रोग्राम और प्रोडक्शन मैंने सीखी। फिर 3 चैनल्स पे मैंने काम किया, जिसमें कोहिनूर, वक्त टीवी और रॉयल टीवी, ये शामिल थे। फिर बीच में ब्रेक, क्योंकि बच्चों का टाइम था, मैंने सोचा एक वक्त में एक बंदा घर से बाहर, तो यकीनन ये बाहर रहते थे ज़्यादा, और मैं बच्चों की, क्योंकि वो टाइम बड़ा मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद मैं ये पूछूंगा कि आपने कहा था कि जी मैका बहुत अच्छा होता है लेकिन ससुराल अजीब सा हो जाता है, ये आपने कहा था। तो मैं पूछूंगा इसकी डेफिनेशन है क्या, ठीक है? और कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में बात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद। मियाँ बीवी का इत्तेफाक, दोनों में इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत होना चाहिए बस। कोशिश करें दोनों खुश रहें, बेहतर यही है हर लिहाज से। मेरी अभी हुई नहीं। कामयाब शादी का राज यही है कि मिलजुल कर चलें, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे का एहतराम करें। कामयाब शादी का राज क्या है? कोई राज नहीं का सर रन मेरी दी जेडी के मैं कर रहा। शादी कामयाब, अब पता नहीं, अब कामयाब होगी तो फिर बताएंगे। कामयाब शादी का राज क्या है ये तो मुझे नहीं पता। गुलाम बन के चले, लव मैरिज, बीवी की हाँ में हाँ मिलाते रहे, कामयाब शादी। कामयाब शादी का राज ये है कि आप अपनी वाइफ के साथ कोऑपरेट करें, उनकी खुशी में खुश हों, उनका कहना माने, आप खुश रहेंगे। पैसे खर्च करते रहें, आते रहें तो उनकी बीवी की खुशी में खुश, उनका कहना माने। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी वालदा की बात कर इतनी भी ताबेदारी, इतनी फरमाबरदारी आ रही है, यही करना है।
सो आप लोग भी मुझे कामयाब शादी का राज बताइएगा, लेकिन पहले ये बताएं मैका अच्छा क्यों होता है, ससुराल बुरा क्यों होता है? अच्छा, ऑन द होल अगर हम बात करें, मतलब मैं अपनी इंडिविजुअल बात नहीं कर रही, ऑन द होल ऐसा ही है कि मैके के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है लड़की के लिए। हाँ, वजह? मतलब कोई भी बात होगी वो ओके, मतलब वो आपके ठीक बहन भाई है हैं? जी, 3 सिस्टर हैं हम। माशाल्लाह। हाँ जी, तो मतलब वो ऑलवेज राइट है। हाँ। ठीक है, और अगर ससुराल में से आपको छोटी सी भी कोई बात ऐसी है जो आपको इरिटेट कर गई है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ सही है। ठीक है, नहीं। तो वो लड़की टॉलरेट भी नहीं करती। अच्छा, महमूद की सबसे अच्छी आदत क्या है? सबसे अच्छी? सबसे अच्छी इतना सोच रही हैं आप? इतना सोच रही हैं एक सबसे नहीं अच्छी? ना actually। हाँ बेटा, एक कोई नहीं बात नहीं, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, लेकिन इतना सोच रही हैं आप? काइंड हार्टेड है। काइंड हार्टेड है। हाँ जी। अच्छा, और कुछ ऐसी आदत जो ना पसंद है आपको, आप कहती हैं कि नहीं होने चाहिए? बहुत ज़्यादा सोते हैं, एक्स्ट्रा स्लीपिंग हैबिट। तो उठा दिया कर, मार के ना, मतलब उठ जाओ, उठ जाओ। अच्छा, कितना सोते हैं ये? मतलब अगर आप 24 आवर्स में इनको 18 आवर्स भी कहीं सोने के लिए, तो ये सो सकते हैं, इजी सो सकते हैं। वाकई में? जी जी बिल्कुल। और मतलब और लिटरली आप ना, मतलब अभी उठे हैं, जैसे 4-5-6 घंटों के बाद ये सो के उठे हैं, और अगर इनको आपने 5 मिनट बाद कहा है कि दोबारा सो जाए, तो ये 5 मिनट लगाएंगे सोने में और सो जाएंगे? सो जाएंगे। अच्छा, ये कहीं भी कोई कैद नहीं है, किसी घर में भी आप अगर नहीं गए नहीं, हो? ये नहीं, ये इनको है अपने ही घर में सोते अपने हैं? घर में। अच्छा, हाँ, ऐसा रिलैक्स नहीं है? अपने घर में ही होते हैं। रिलैक्स अपने ही घर में हाँ होते हैं। जी। अच्छा, फिर उसके बाद उठाने वाला कोई नहीं है? नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा, तो सिवाय ये बेगम के। जाहिर है बेगम ही उठाती हैं, और वो उठ ही जाता है बंदा। आप चेक करें कि नहीं, आप वैसे ये उठने में भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं, मतलब फौरन नहीं उठ जाते। आहिस्ता आहिस्ता आप खुलेंगे। एक दो चीजें हैं आप नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बताएं। और क्या, ये चलता है तो बुरा लगता है, मतलब ये देखता है तो मुझे लगता है मैं क्यों, इसने मेरी जिंदगी ये वो। फिर कभी कभी आप अपनी सास को देखती हैं तो कहती हैं मुझे क्यों दिया ये, क्या ऐसा था जो मतलब ये कहीं और ही रह लेता। अनमोल हीरा है, इतना अनमोल अनमोल हीरा। अनमोल हीरा। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। अनमोल हीरा। अच्छा, तो ऐसा होता है? जी, ऐसा होता है। हाँ जी। आप अपनी सास को जब देखती हैं तो ये सोचती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, ओके। हाँ, वो कहीं ऐसा ना हो, मैंने क्लियर कर दिया। आप घर जाएं, आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वो कुछ और समझ लें, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन आप दोनों की तो मोहब्बत की शादी है। हाँ। बाकी बहुत ज्यादा प्यार है। सबसे अच्छी बात क्या है बेगम की? खाना बहुत अच्छा बनाती जी, है। वो यकीन था खाना, माय गॉड। और लविंग केयरिंग तो वो तो है ही ऑब्वियसली, और पूरी की पूरी अच्छी है। आप मतलब एक तो और बयान एक ही नहीं ऐसी ना। बात, कोई ऐसी बात जो नहीं अच्छी लगती होगी? जो सोते ही उठा देती है। तो सब आपकी तरफ आता हूँ। अच्छी बात, पहली बात है, इनका मैं जवाब दे दूं। किसी औरत को सोया हुआ मियां कभी अच्छा लगता, पता नहीं अंदर से क्या एक पता नहीं एक अंदर से निकल जी। ये मैं क्लियर कर दूं। वो ये कहेंगे अच्छा जी मैं उठता हूँ। क्या बात है। मेरा एक दोस्त, गॉड ब्लेस हिज सोल, दुनिया से चला गया। उसकी बीवी ना उसे लिटरली मार मार के उठता है क्यों? अचानक को याद आ गया, हम जब उसका जनाजा उठा रहे थे ना, फिर भी कह रही थी ये उठ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। हमने कहा आप नहीं उठ रहे, अब बिल्कुल नहीं उठेंगे। नहीं, तुम देखना ही उठ जाएंगे। मैंने कहा भाभी अब जाने दें, इनको भी उठेंगे, अब सोए बहुत मुश्किल से। अच्छा भाई, आप कहीं भी हो, I miss him dearly। जितना मर्जी आप बिजी हो, मीटिंग्स में हो, दोस्तों में हो, आप बेगम का फ़ोन कट नहीं कर सकते। अगर बेगम का फ़ोन आ जाए तो वाह, आपने अगर गलती से वो कट हो गया तो बस आपकी शामत है। फिर आपने सॉरी अपना तैयार रखना है जाते साथ ही। अच्छा, आप जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठा लेते हैं? फौरन। माशाल्लाह। मोस्टली मतलब आपने जिस तरह से चंगेज खाना अंदाज में कहा, मतलब फौरन, एक समय को भी रुकी नहीं। मैंने कहा फौरन, इसकी ये हिम्मत है हकीर कीड़े। ये माई बाप है हमारे, माई बाप है हमारे। अच्छा, तो हम आगा साहब से बात कर रहे थे, वो तो आपने उनका जवाब दे दिया, और वो मेरे ख्याल कुल वुमेन हस्बैंड्स को यही जवाब है। बट अच्छी आदत क्या है मैम की? देखिए, शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, कोई शक नहीं, एंड शी इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। हाँ, मैंने आपको बताया कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने घर हमेशा
इसके ऊपर हैंड ओवर किया हुआ है। हाउस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। वैसे भी ना नहीं संभलता। हम भी थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं ना, हम खामा में कहते हैं ओह यू नो व्हाट, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, यही कर सकती है। असल में हमें भी पता होता हम कुछ नहीं कर सकते। हम जिस काबिल हैं आपको खुद ही मालूम होता है। उसकी वजह ये कि अल्लाह ताला ने ना औरत में मल्टीटास्किंग दी है। कोई शक एक वक्त में वो बच्चे का दूध भी गर्म कर रही होती है, उसको नैपी भी चेंज कर रही होती है, और बाहर वो अब कोई अगर आ गया तो उसको भी आवाज़ दे रही होती है। ये हम नहीं कर सकते। यही वजह है जब मर्द बूढ़ा हो जाता ना उसको काम कोई नहीं होता, वो इधर उधर घूमता होता। ये अचानक नहीं इमाम साहब को रोक के कहता है अच्छा ये बताएं दीन में इसके बारे में क्या लिखा है। इमाम साहब कहते हैं तूने 20 साल में से बात नहीं की, अचानक से मुझसे दोस्ती कैसे हो गई थी, लेके बैठा होता उसको। इमाम साहब कहते हैं मुझे तो घर जाने दे यार। बिल्कुल मल्टीटास्किंग होती है औरत में, बहुत क्वालिटी है। शी इज वेरी रिस्पांसिबल। सर कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि ना हो? देखिए आज इस्लामाबाद जाना है या लाहौर? नहीं मैं अभी एक हफ्ता यहाँ पे जेल में रखिएगा। छोड़िए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, छोड़ें, मैंने सवाल किया। कोई नहीं जी आगा भाई, कोई मसला। पिछले हफ्ते में इस्लामाबाद में थे, अगर वो 8 दिन अच्छे गुजरे तो ये भी अच्छे गुजरने चाहिए। जाने दे। अब तो कितने साल हो गए शादी को? 33 इयर्स। इन बातों में क्या रखा है। बस ठीक है बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ जी, सरगोदा से। जवाद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अल्लाह का शुक्र। जी जवाद क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और जो टॉपिक आपने संभाला है बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहेंगे? सवाल तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि मेरी शादी 7 मार्च 78 में हुई थी। ओह वेरी नाइस। अच्छा ड्रॉप हो गई लाइन। 78 में जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी लोगों ने मेरी बात टाली है ना मैंने उनकी बात टाली है। माशाल्लाह। आप बड़ी और हम दादा भी बन गए हैं, नाना भी बन गए हैं, माशाल्लाह, लेकिन आज तक लोग में साथ देते हैं हमारी फैमिली में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन और आमीन। अल्लाह सबको तौफीक दे कि एक दूसरे का एहतराम करें। इज्जत और बिल्कुल एहतराम बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। कोई चीज़ नहीं है। मज़ाह और है लेकिन वाकई हकीकत तो यही, हकीकत तो ये एक बेहतरीन शादी का राज जो है वो इज़्ज़त में छुपा है, और उसी की वजह से बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा मैम आपकी तरफ आता हूँ। अच्छी बात आगा साहब की, सबसे अच्छी बात जो इकरार की है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरिंग है, और मेरे ख्याल में आउट ऑफ द वे जाके ख्याल। कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि ना हो? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि फील्ड हमारी एक है, अंडरस्टैंडिंग तो हमें होती है कि काम की नवैयत क्या है, लेकिन सोने वाली बात पहले मुझे दुखती थी, अब नहीं दुखती। मैं कहती ठीक है रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन ये है कि ये पहले से ज़्यादा केयर करते हैं। पहले तो मेरी करते थे, अब तो माशाल्लाह बच्चे भी हैं, और अब तो मतलब लाइफ और खूबसूरत हो गई है। जैसे जैसे टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं लाइफ और खूबसूरत। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आप चारों से एक सवाल करूँगा। ऊपर जब मुलाकात होगी तो एक दूसरे से क्या कहेंगे? ब्रेक लेते हैं। और जी वंस अगेन वेलकम बैक। सर क्या बनाया है सर आपने आज जाहिद भाई? सर चाउमीन है। हाँ। और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, चिकन की जगह पे चिकन कबाब बना के काट के डालें। क्या बात है सर, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इंस्टा और फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सर कमाल है सर, कमाल है। जाहिद भाई थैंक यू सो वेरी मच। सबको दिया जा रहा है, ये मैं भाभी के लिए दे रहा हूँ, आप भाभी को दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 23 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और ऐसे 223 साल भी आपके गुजारे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जुमले का मकसद आप मुझसे बाद में पूछेंगे ना? जी जी कोई बात नहीं, डेफिनेटली। अच्छा कमिंग बैक टू, आपने आखिरी मरतबा मैंने गुलाब कब दिया था? परसों शादी की सालगिरह पे। ओके ओके ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आज भी दे दीजिए प्लीज। सर जरूर। थैंक यू। दो। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। ये आपको तीसरा जो गुलाब दिया गया, ये आपने देना है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप यूजुअली एक्सचेंज करते हैं ऐसे? ये अपना शी इज अ वेरी गुड गार्डनर, ये दे देती है मुझे गुलाब। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। आपने कभी नहीं दिया? I don't believe in such things actually. Okay. ये मुझे पैसे देते हैं ना बहुत सारे गुलाब खरीदने के लिए। लेकिन आज कर सकेंगे आप? जी बिल्कुल सर प्लीज। थैंक यू। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। प्लीज
हम गुलाब देते नहीं, हम गुलाब लगाते हैं। अच्छा, ओ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। गुजारने की टिप वेरी क्विकली क्या है, अच्छी जिंदगी गुजारने की टिप शादीशुदा जोड़ों के लिए? इज्जत करें एक दूसरे की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और ये ज़हन में रखें कि जो बीवी है वो हर 7 साल के मैक्सिमम 7 साल उसने माँ का किरदार अदा करना है, और आपको एज ए बेटा अपने आप को सबमिट करना है, और कोई तरीका नहीं लाइफ गुजारने का। ये आप उम्मीद दिला रहे हैं या बता रहे हैं? लोग बता रहे हैं। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। मतलब 7 साल बाद बीवी माँ की शक्ल हो जाती है। नए बच्चे क्या सोच रहे हो? आसान लफ्ज कर दूं, आसान लफ्जों में ये कहना चाहते हैं जैसे फर्मा बरदार बेटे होते हैं ना, तो शोहर को ऐसा होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। तो और पता नहीं कौन सी क्या तोप चीज होता है वो बेचारा कुछ भी काम भी कर रहा जी। अच्छी जिंदगी गुजारने की टिप? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। कितना करें? ज़्यादा सारा कितना करें? टाइम स्पेंड तो बता दे जी। टाइम भी कहता है बस कर दो। अच्छा, जब आप ऊपर मिलेंगे और बेगम भी ज़ाहिर है मिलेंगी आपको, तो क्या मकाल में होंगे? पहला जुमला क्या बोलेंगे इनको? इतने भी तुसी नहीं, मैं तो कहूँगा कि आओ लोग आए बैठ के गप लगाते हैं। आपको पता ना ऊपर इस्लामाबाद नहीं है, एक ही घर होगा सर। अच्छा, आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू दोनों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज ब्यूटीफुल 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 मीटिंग यू। प्लीज़ दोबारा आई तशरीफ लाइएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे इनकी ज़िंदगियाँ कामयाब हैं, एक बात बहुत एविडेंट है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, और ये बिल्कुल है। और इतना बड़ा जर्नलिस्ट अगर घर में अपने बच्चों के लिए और बेगम के लिए कुकिंग कर सकता है, तो खुदा का वास्ता हमें ये चीज़ें अब सीखनी है, हमारे मर्दों को सीखनी है कि हमने ये चीज़ें करनी हैं। कुछ नहीं होता, बीवी सारा दिन काम करती है, हर वक्त आपको खिलाती है। अब अगर आपने कर दिया एक दिन तो कोई फ़र्क नहीं से पड़ जाता। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जहाँ आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, वहाँ उस बेटी से भी मोहब्बत करें जो किसी की और आपके घर में आपकी वजह से आई है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।